बीते हफ्ते सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक मक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक डिफेंस डील थी। इस डिफेंस डील में कहा गया कि अगर किसी ने भी इन तीनों देशों पर किसी भी तरह से हमला किया तो ये हमला इन तीनों देशों पर माना जाएगा। मक्का डील का ऐलान हो जाने के बाद ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जजान में अरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक कर दिया। लेकिन इस हमले के बाद नए इस गठबंधन में, जिसको सो कॉल्ड इस्लामिक नाटो, इसकी तरफ से ना तो कोई साफ सैन्य जवाब दिया गया, ना ही तीनों देश की तरफ से कोई चुनौती दी गई, ना ही इसको अपोज किया गया। यरूशलेम पोस्ट में छपे एक एक्सप्लेनर में इसे एक नए समझौते की पहली बड़ी परीक्षा में नाकामी जैसे बताया गया। एक दिन पहले अब यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट में एक और जहाज पर हमला किया है। बड़ा हमला हुआ है ये। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। यमन सरकार ने बताया कि हूतियों ने रेड सी में मिस्र के कार्गो जहाज तिहामा पर अटैक किया। इसमें 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक की मौत हो गई। अटैक में बचाव दल के 2 लोगों की भी जान गई है। 28 फरवरी को ईरान में युद्ध शुरू हो जाने के बाद से शिपिंग पर हूती के हमलों में हुई मौतों का यह पहला मामला सामने आया है। यमन की ओर से कहा गया है कि हमले की चपेट में आने के बाद चालक दल का जहाज से नियंत्रण खत्म हो गया। यमन कोस्ट गार्ड ने बताया कि बचाव दल के पहुंचने के बाद हूती लड़ाकों ने फिर दूसरा अटैक किया, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुआ। इस हमले में यमन के हूती विरोधी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस के 2 बचावकर्मी भी इसमें मारे गए। इस घटना में कुल 10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 7 क्रू मेंबर, कोस्ट गार्ड के 2 जवान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस का एक सदस्य शामिल है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट में जहाज पर किसी अज्ञात चीज से अटैक किया गया था। मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने बताया कि यह घटना तब हुई जब जहाज पेरिम द्वीप के उत्तर पूर्व में लंगर डाले था, यानी कि वहां पर खड़ा था। जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि 11 अगस्त को जहाज यमन के मुराद के पास में था। एम्ब्रे ने कहा कि हमला का शिकार हुआ तिहामा सऊदी स्वामित्व वाला था या उसकी ओर संचालित जहाज नहीं था। यह शनिवार को यमनी सरकार के कब्जे वाले बंदरगाह अल मोखा से निकला था। LSEG डेटा में मिस्र की कंपनियों को जहाज का मालिक और मैनेजर बताया गया है। 20 जुलाई को हूतियों ने रेड सी में सऊदी से जुड़े शिपिंग पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया और इसे हूतियों के कब्जे वाले इलाके की सऊदी नाकाबंदी बताया। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने सोमवार को कहा कि वो लगातार हूतियों के हमले का जवाब देगी। सबा न्यूज एजेंसी के मुताबिक यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के चेयरमैन रशद अल अलीमी ने बताया कि सरकारी सेनाएं इस नई बढ़ोतरी का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। हूतियों को सैन्य टकराव का समय और दायरा तय करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यमन 2014 के आखिर से संघर्ष में फंसा हुआ है। इस दौरान हूतियों ने राजधानी सना समेत उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। यह सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के समर्थन में दखल दिया था। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में जो समझौता हुआ वो शुक्रवार 7 अगस्त को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। आधिकारिक तौर पर मक्का रक्षा समझौता नाम दिया गया, लेकिन कई एक्सपर्ट इसे मुस्लिम नाटो भी कह रहे हैं। इस पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। तीनों देशों की ओर से जारी आधिकारिक बयानों में इसकी जानकारी दी गई। इस समझौते के मुताबिक अगर तीनों में से किसी एक देश पर हथियारों से हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस मामले में यह ठीक नाटो गठबंधन की तरह है। तीनों देशों के आधिकारिक बयानों में कहा गया कि यह समझौता किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक रूप से दुश्मन को रोकने की ताकत मजबूत करने के लिए है। इसके अलावा समझौते के तहत तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी क्षेत्रों को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कही गई है। इसी वजह से इस समझौते की तुलना एक मुस्लिम नाटो से भी की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे नाटो नहीं कहा गया। भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए इस नए मक्का रक्षा समझौते के असर को देख रहा है, उसे स्टडी कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस समझौते पर भारत का रुख बताया। उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़े घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है। उन्होंने साफ किया कि भारत इस नए समझौते की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता पर
पड़ने वाले असर को भी देख रहा है और हर कुछ जो भी सब चीज़ों में डेवलपमेंट है उस पर भारत की करीब से नज़र बनाए हुए है।